मोरपंखी का प्लांट एक काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। इसका नाम थुजा भी है, इसको थुजा के नाम से भी जाना जाता है और इसको मोरपंखी इसलिए बोला जाता है बिकॉज़ इसकी जो लीव्स होती हैं वो काफ़ी मोर के जो पंख हैं उसकी रिज़ेम्बलेंस दिलाती है। तो इसी प्लांट के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो अगर आप फ़ॉलो करेंगे अपने प्लांट में तो आपका प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा और कोई भी प्लांट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम अक्षय है और मैं सब लोगों का द राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए मोरपंखी का जो प्लांट है, जिसको विद्या का प्लांट भी बोला जाता है, थुजा का प्लांट भी बोला जाता है, एक लकी प्लांट माना जाता है। कहते हैं, माना जाता है कि इस प्लांट को लगाने से गुड लक आता है। तो अगर आप ये प्लांट को लगाएँगे तो ऐसा माना जाएगा कि आपके घर में भी गुड लक आएगा। और इसको ग्रो करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ बेसिक टिप्स हैं। ये वाला प्लांट मैं नर्सरी से लेके आया था, तकरीबन ₹200 का ये प्लांट लेके आया था मैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्लांट है और लाके मैंने ये 10 इंच के सीमेंट के गमले में इसको लगाया हुआ है। थुजा का जो प्लांट है, मोरपंखी का जो प्लांट है, वो डिपेंड करता है उसका प्राइस कि वो कितने साइज़ का है। अगर छोटा प्लांट है तो थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, बड़ा प्लांट है, मैच्योर प्लांट है, वो आपको महँगा मिलेगा। ये तो फिर भी छोटा प्लांट है, कई लोग 12-12, 18-18 इंच के गमले वाले मोरपंखी लेते हैं जो काफ़ी महँगे आते हैं, ₹800, ₹1000 ऐसे आते हैं। तो ये वाला मैं नर्सरी से लेके आया था। वैसे इसकी सीड्स आते हैं, मोरपंखी का प्लांट जब मैच्योर हो जाता है उस पे ग्रे कलर के सीड्स आते हैं, तो वो सीड से मोरपंखी का प्लांट जो है वो प्रोपेगेट किया जाता है। प्रोपेगेशन पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो डिपेंड करता है नर्सरी को, जब नर्सरी से जब आप अपने मोरपंखी के प्लांट को लेके आए तो देखें, उसको पूरा इंस्पेक्ट करें कि किसी तरीके की बीमारियां तो उसमें नहीं है, उसकी जो लीव्स हैं वो हेल्दी हैं, येलो तो नहीं है, और जो ओवरऑल जो रूट्स है उसकी हेल्दी हैं, और किसी तरीके के कीड़े मकोड़ों का अटैक तो प्लांट में नहीं हो रखा। अगर ऐसा है तो प्लांट को मत लीजिए, और अगर ऐसा नहीं है तो वो हेल्दी प्लांट है, आप लाके उसको अपने घर में लगा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मोरपंखी की मिट्टी। मोरपंखी को वेल ड्रेन्ड सॉइल की ज़रूरत होती है और उसका एक पर्टिकुलर मिक्सचर है जो मैं अपने सारे पौधों में फॉलो करता हूँ। उसका मिक्सचर मैं आपको बता देता हूँ। आपने 40% गार्डन सॉइल लेनी है, कोई भी पार्क की मिट्टी या बालू मिट्टी नर्सरी से आप लेके आ सकते हैं, 40% लेनी है। उसमें 40% आपने गाय के गोबर की खाद या वर्मिंग कंपोस्ट मिलानी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक पोस्ट कंपोस्ट रखने के लिए मैं इसमें इसमें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ लीफी ग्रोथ आती है, फ्लावर ग्रोथ बहुत कम होती है और इसमें सिर्फ मेजरली पत्ते ही ग्रो होते हैं, और ऐसा फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है जो ज़्यादा नाइट्रोजन रिच हो। तो गाय के गोबर की खाद नाइट्रोजन रिच, एक एसिडिक, हाई पीएच वाली फर्टिलाइजर है। तो आप मिट्टी बनाते टाइम गाय के गोबर की खाद पंखी पे यूज़ कर सकते हैं। तो गाय के गोबर की खाद 40% होगी, बचा 20% उसमें आप नीम खली, कोकोपीट या वर्मिक्यूलाइट डाल सकते हैं, जिससे प्लांट जो ओवरऑल मिट्टी है उसकी थोड़ी सी ड्रेनेज इंप्रूव हो जाए। और ये सब आप जो जो मिक्सचर मैंने आपको बताया अच्छे से मिक्स करके अपने मन चाहे गमले में मोरपंखी के प्लांट को लगा सकते हैं। मैं वैसे रिकमेंड करूंगा कि 10 इंच का आप मिट्टी का गमला यूज़ करें। मैंने सीमेंट का इसलिए किया था क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था मिट्टी का। मिट्टी के गमले को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि उसमें कुछ छोटे-छोटे पोर्स होते हैं जिसमें एरेशन बनी रहती है। एरेशन का क्या मतलब है? जो रूट्स है उसमें एयर इन एंड आउट होती रहती है। तो जो रूट्स हैं वो ब्रीथ करती रहती हैं और किसी तरीके की रुकावट नहीं आती, रोक-टोक नहीं होती। तो वो जो एरेशन होती है उससे ओवरऑल जो रूट बाउल है वो काफ़ी हेल्दी रहता है और उसमें बीमारियाँ रखने की जो चांसेज़ है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये मिक्सचर आप मोरपंखी में फ़ॉलो करिए और कोशिश करिए मिट्टी के गमले में इस प्लांट को लगाएँ। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। जो मोरपंखी का प्लांट है उसको ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट की ज़रूरत होती है, उसको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं होती। अगर सर्दियों वाला इलाका है आपका, ठंड वाला इलाका है जिसमें टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है या 35 डिग्री से ऊपर नहीं जाता, तो इसको तेज़ धूप में रख सकते हैं। अगर ज़्यादा है, जैसे दिल्ली में टेम्परेचर गर्मियों में कभी-कभी 50 डिग्री तक पहुँच जाता है, तो अगर इतनी तेज़ गर्मी में आप मोरपंखी को उगाएँगे तो मोरपंखी का जो पौधा है वो झुलसना शुरू हो जाएगा। इसकी जो लीव्स है ऊपर से ब्राउन होनी, जलनी होनी शुरू हो जाएँगी। सर्दियों में तो ये तेज़ धूप में पड़ा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्मियों में लेकिन इसकी जो धूप है वो काफ़ी इसको नुकसान पहुँचाती है। तो गर्मियों में इसको एक ऐसी लोकेशन पे ग्रो करें जो थोड़ी सेमी शेड हो और इनडायरेक्ट लाइट आती हो, जैसे शाम का थोड़ा-सा सूरज इसको मिल जाए या सुबह थोड़ा-सा सूरज मिल जाए तो बहुत है, तेज़ धूप से इसको बचाना है। सर्दियों में इसको तेज़ धूप में रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा शेड में रखेंगे तो भी ये प्लांट खराब हो जाता है। तो ये हुई लोकेशन की बात। अब बात करते हैं वाटरिंग की बात। देखिए, मोरपंखी के पौधे को आपने तभी पानी देना है जब उसको ज़रूरत हो। जो पानी है वो रेगुलरली नहीं देना, एक शेड्यूल के हिसाब से देना है, एक शेड्यूल मेंटेन करना है, ताकि आपके प्लांट को भी एक आदत हो जाए उस शेड्यूल की, और उसको भी ये पता हो, उसको भी एक एहसास हो कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही उसको पानी मिलने वाला है। जैसे आप ये देख सकते हैं गमले में ऊपर 1 से 1.5 इंच जो जगह है मैंने खाली छोड़ी हुई है। मैं जब भी इस पौधे को पानी देता हूँ तो डीप वाटरिंग करता हूँ, ये सारी जगह मैं पानी से भर देता हूँ। तो होता क्या है, वो धीरे-धीरे पानी एब्ज़ॉर्ब होके नीचे तक पहुँच जाता है और इससे
प्लांट को ये सिग्नल मिलता है कि नीचे तक मॉइस्चर अवेलेबल है, तो वहाँ तक मैं रूट्स अपने ग्रो करके उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लूँ। इस पूरे प्रोसेस में जो रूट बाउल है प्लांट का, वो काफ़ी एक्सटेंसिवली ग्रो हो जाता है और पानी की वजह से जो लगने वाली, जो होने वाली बीमारियाँ होती हैं, वो भी प्लांट में नहीं होती। तो आपने मिट्टी को सॉगी नहीं बनाना, कीचड़ जैसा नहीं बनाना, वेल ड्रेन रखना है और मॉइस्चर मेंटेन रहे, बस ऐसी मिट्टी आपने मेंटेन करके रखनी है। मॉइस्चर कैसे आप चेक करेंगे? वैसे तो मॉइस्चर मीटर्स भी आते हैं मार्केट में, आप उससे मॉइस्चर चेक कर सकते हैं, लेकिन कई लोग वैसा नहीं कर सकते। तो छोटी उंगली लेके मिट्टी में थोड़ा सा दबा के देखें, अब जैसे ये काफ़ी आसानी से दब रही है, तो इसका मतलब मॉइस्चर मिट्टी में मेंटेन है, इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चेक करके आपको पता लग जाएगा कि मिट्टी में ऑलरेडी मॉइस्चर है, तो पानी की ज़रूरत नहीं है। डेली शैलो वाटरिंग करने की ज़रूरत मोरपंखी में नहीं होती। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर के बारे में। इसमें रेगुलरली आप 2 से 3 महीने में गाय के गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट एक मुट्ठी ऊपर से ऐसे ड्रेसिंग की तरह डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कंप्लीटली नॉर्मल है और रेगुलरली इसको फॉलो कर सकते हैं। ये होते हैं स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स, क्योंकि धीरे धीरे ये एनर्जीज अपने न्यूट्रिएंट्स सॉइल में रिलीज करते हैं। और अब आते हैं, बात करते हैं फास्ट रिलीज फर्टिलाइजर्स के बारे में, जैसे कि एनपीके इक्वल रेशो का 19-19-19 रेशो का एनपीके आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। एनपीके का फर्टिलाइजर मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, उसके पैकेट में जो यूजेज है, डोजेज के हिसाब से वो आप फॉलो कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। वैसे 1 चम्मच एनपीके 1 लीटर पानी में अच्छे से डाइल्यूट करके ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं और नीचे डायरेक्टली सॉइल में भी दे सकते हैं। तो ये एनपीके की बेसिक एप्लीकेशन है, कोई बहुत ज़्यादा ओवर फर्टिलाइजेशन करने की ज़रूरत इस प्लांट में नहीं है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ करना चाहते, ऑर्गेनिक और लिक्विड फर्टिलाइजर यूज़ करना चाहते हैं, तो वो है लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर, जिसमें 61 ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को ग्रोथ करने में और पूरा एक हेल्दी लश ग्रोथ करने में मदद करते हैं। 61 ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमें पता भी नहीं होते कि कितने सारे न्यूट्रिशन प्लांट को चाहिए होता है। हम सिर्फ बेसिक खाद जो ऊपर की होती है, जिसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, एनपीके जिसको बोला जाता है, हम वो फर्टिलाइजर देते हैं और फिर प्लांट को छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे प्लांट हेल्दी ग्रोथ करता है और उसकी जो ओवरऑल जो रिक्वायरमेंट्स है न्यूट्रिएंट्स की, वो पूरी हो जाती है। तो लिक्विड सीविड फर्टिलाइजर वो पूरी करता है, मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आपको मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस पर भी डोजेज मैंशनड होती है। वैसे 1 ml 1 लीटर में पानी में अच्छे से डाइल्यूट करके ऊपर पत्तियों पे स्प्रे कर सकते हैं और नीचे डायरेक्टली सॉइल में भी दे सकते हैं। लेकिन जो एप्लीकेशन आपके पैकेट पे लिखी हो, जो बॉटल पे लिखी हो, वो आप फॉलो करें तो आपका प्लांट अच्छे तरीके से चलेगा। अब बात करते हैं कीड़े मकोड़ों के बारे में। इसमें पेस्ट का अटैक थोड़ा फ्रीक्वेंटली नहीं होता इसमें, लेकिन स्पाइडर माइट्स और एफिड्स का अटैक काफ़ी होता रहता है। कोई फ्रीक्वेंट टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन जनरली होता रहता है और मानसून के मौसम में ज़्यादा होता है, सर्दियों के मौसम में ज़्यादा होता है, क्योंकि तब ठंड और जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा रहता है। तो उन कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए आप इसमें रेगुलरली नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट का जो यूजेज है वो भी बॉटल पे मेंशन्ड होती है। आप हर 15 से 20 दिन में उस यूजेज को फॉलो करके अपने मोरपंखी के प्लांट पे नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट का यूज़ कर सकते हैं। मैं खुद पर्सनली ये वाला इंसेक्टिसाइड यूज़ करता हूँ और इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप खर्चा नहीं करना चाहते किसी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड पे, तो आप इसको फ्री में भी कर सकते हैं। नीम के पत्ते लीजिए, उस पत्ते को पानी में बॉईल करिए, उस पानी को उबालिए अच्छे तरीके से, पानी को फिर रूम टेम्परेचर पे ठंडा करिए और पानी को छान के फिर स्प्रे की तरह यूज़ कर सकते हैं, पत्तों पे भी और डायरेक्टली सॉइल पे भी डाल सकते हैं। तो फ्री का हिसाब है और फ्री में इंसेक्टिसाइड आपको मिल जाएगा, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है, कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और मोरपंखी पे आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी बहुत प्रूनिंग की भी ज़रूरत होती है प्लांट को, जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा-सा ये बाहर की तरफ आ रहा है। तो शेप मेंटेन करने के लिए आपने देखा होगा काफ़ी लोग प्रून करते हैं मोरपंखी के प्लांट को। मोरपंखी के प्लांट पार्क्स में भी बहुत बड़े-बड़े लगे होते हैं, तो जो वहाँ के माली हैं वो रेगुलरली उनको ट्रिम करते रहते हैं, प्रून करते रहते हैं, ताकि उनकी शेप मेंटेन होती रहे। तो यहाँ मैं अपना जो प्लांट है इसको मैं कैसे गोल शेप दे के रखता हूँ, तो यहाँ से मैं थोड़ा-थोड़ा इसको प्रून करता रहता हूँ। और मोरपंखी में हमेशा ध्यान रखना है कि आपने हमेशा साइड से प्रून करना है। मैंने भी ये गलती करके सीखा था। मैंने एक बारी गलती से मोरपंखी को यहाँ से हार्ड प्रून कर दिया था, तो वो पौधा मेरा बेचारा मर गया। बाद में मैंने सीखा अपने एक्सपीरियंस से कि साइड से जो मोरपंखी है उसकी जो लीव्स हैं वो प्रून की जाती हैं, डायरेक्टली नीचे से कभी भी पौधा प्रून नहीं किया जाता। तो प्रून करने से ये शेप में भी रहता है और साफ़ सुथरा भी रहता है और जो डेड लीव्स हैं, जो डेड ग्रोथ है, वो भी हट जाती है। तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें मोरपंखी के प्लांट के बारे में। आप इन चीज़ों को फॉलो करिए, इन टिप्स को फॉलो करिए अपने प्लांट में और बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। अगर फिर भी इस वीडियो के बारे में कोई सवाल है, कुछ क्वेश्चन है,
जो पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे चैनल को, ताकि रेगुलरली ऐसे ही प्लांट अपडेट्स मैं आपके सामने लाके देता रहूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू। गुड बाय।